हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे क्लास 6 सीबीएसई हिंदी चैप्टर 3 जिसका टाइटल है नादान दोस्त। इसके एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर हम लोग आज देखेंगे और आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन कर लेना, याद भी कर लेना। इस पाठ का पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर, केशव और श्यामा के मन में कई तरह के प्रश्न उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े और किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। उन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए अम्मा और बाबूजी को अपने कार्यों से फुर्सत नहीं थी। अर्थात अम्मा घर के कामों में व्यस्त रहती थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। इसलिए उनके सवालों का जवाब कौन देता? इसलिए केशव और श्यामा आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तसल्ली देना यानी संतुष्ट कर लेना, संतुष्ट हो लेना। अगला प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? इसका उत्तर है, केशव ने श्यामा से चिथड़े मंगाकर रखे ताकि चिड़िया और बच्चों को आराम मिले, धूप से बचाने के लिए टोकरी और भूख प्यास पूरी करने के लिए दाना पानी कार्निस पर रखे थे। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों के साथ नादानी की। कहानी से आगे का अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? इसका उत्तर है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाए कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे और उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। उनकी जगह मैं होता तो मैं अपनी माँ की बातें मानता और अंडों के आसपास कोई भी वस्तु नहीं रखता। अगला प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? इसका उत्तर है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों की देखभाल करने के लिए बाहर निकल आए। माँ के पूछने पर उनसे डांट और पिटाई मिलने के डर से दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? शीर्षक का अर्थ होता है नाम। उत्तर, मैं इस कहानी का शीर्षक नादान बच्चे देना चाहूँगा या देना चाहूँगी। स्टूडेंट्स, इस तरह से प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसका अच्छे से अध्ययन कर लेना। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय।